ट्वेल्थ क्लास आपका फोर्थ चैप्टर साउथ एशिया, कॉन्टेम्प्रेरी साउथ एशिया। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। इससे पहले आप डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान पिछले वीडियो में आप डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था आपको कि 1971 में पाकिस्तान को क्राइसिस का सामना करना पड़ा था, जिसमें कि पाकिस्तान 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, जो कि बांग्लादेश बन गया था। तो टुडे वी हैव डिस्कशन ऑन बांग्लादेश डेमोक्रेसी। तो फर्स्ट बात करते हैं डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। तो फर्स्ट बात करते हैं कि बांग्लादेश वाज ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 से लेकर 71 तक ये पाकिस्तान का पार्ट रहा है। एंड पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान जब वहाँ पर जहाँ उर्दू लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती थी, एंड ईस्ट पाकिस्तान जो था वो बंगाली लैंग्वेज को इम्पोज करता था। लेकिन जो ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ पर जो वेस्ट पाकिस्तानी पीपल्स थे या लीडर्स थे, उनके द्वारा जो ईस्ट पाकिस्तान पर उर्दू लैंग्वेज को इम्पोज किया जाता था, उन पर दबाव डाला जाता था उन्हें कि वो जो उर्दू लैंग्वेज है उसको फॉलो करें। तो देन रिजल्ट क्या निकला, जो ईस्ट पाकिस्तान के पीपल्स थे उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके साथ बहुत ही अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा था। उनके जो बंगाली कल्चर है, बंगाली कल्चर के साथ या बंगाली लैंग्वेज के साथ बहुत ही उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा था। देन जो ईस्ट पाकिस्तान के पीपल्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, एंड उन्होंने डिमांड रख दी कि उन्हें जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पावर है या पाकिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वहाँ पर क्या है, उनकी भी क्या है प्रेजेंट वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन, उनको भी मतलब मौका मिलना चाहिए कि वे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। एंड जैसा कि यहाँ लिखा है मैंने, देखो, दे आल्सो डिमांड रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड गिव पॉलिटिकल पावर, ताकि उन्हें भी पॉलिटिकल पावर मिल सके और वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है पाकिस्तान का उसको वो रिप्रेजेंट कर सके। तो इस पीपल्स के इस स्ट्रगल को, जो उन्होंने ये स्ट्रगल शुरू किया था या ये जो उन्होंने मूवमेंट चलाई थी, उसको जो लीड करने वाले थे उनके लीडर का नेम था शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान ने जो ये जो पॉपुलर स्ट्रगल हुई थी बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट अलग से, ईस्ट पाकिस्तान को अलग से इंडिपेंडेंट बनाने की, तो उसको लीड करने वाले कौन थे, शेख मुजीबुर रहमान। तो देन जब पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए इन 1971 में जो इलेक्शंस हुए तो उसमें जो शेख मुजीबुर रहमान थे, अवामी लीग पार्टी थी उनकी, तो वो क्या थी, विनर रही थी उन इलेक्शंस में। एंड जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट थी विनर रही थी, लेकिन जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या था, जो शेख मुजीब की लीडरशिप थी उसको रिफ्यूज कर दिया था, उन्हें असेंबली में नहीं आने दिया था, यानी कि उन्हें उनकी गवर्नमेंट उनको मतलब बनाने नहीं दी थी। द गवर्नमेंट वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूज द लीडरशिप ऑफ शेख मुजीब, ठीक है। एंड मुजीब को अरेस्ट कर लिया था जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने अंडर जनरल याया खान, जो उस टाइम वहां पर जनरल याया खान थे, एक मिलिट्री रूलर थे, उनकी लीडरशिप के अंडर शेख मुजीब को अरेस्ट कर लिया गया था। एंड पाकिस्तान आर्मी ने ट्राई किया जो पीपल्स के द्वारा जो ये मूवमेंट चल रही थी उसको दबाने का। एंड इन दिस मूवमेंट में बहुत सारे जो पीपल्स थे किल्ड बाय पाकिस्तान आर्मी, एंड जो बहुत बड़ा उनका लॉस हुआ था। एंड लार्ज स्केल पर जो पीपल्स थे उन्होंने इंडिया में माइग्रेशन स्टार्ट कर दिया था। जो उस टाइम इंडिया को क्या मेन प्रॉब्लम, इंडिया को भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जिससे कि जो ईस्ट पाकिस्तान के जो पीपल्स थे जो माइग्रेशन होकर इंडिया आ रहे थे, तो देन रिफ्यूजी प्रॉब्लम का इंडिया को सामना करना पड़ा था, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो रिफ्यूजी थे वो इंडिया में आ चुके थे। एंड देन तो इस टाइम जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या, जो ईस्ट पाकिस्तान की जो डिमांड थी अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की, तो इंडिया ने उनको सपोर्ट किया, इंडिया ने इसको सपोर्ट किया। तो रिजल्ट क्या निकला, देन इंडिया एंड पाकिस्तान में इन 1970 वार में वॉर स्टार्ट हो गई। जो पाकिस्तान
लोस्ट एंड पाकिस्तान लोस्ट द वॉर, और उसकी जो आर्मी थी या उसकी जो मिलिट्री थी उसको सरेंडर करना पड़ा। एंड जो फॉर्मेशन ऑफ ए बांग्लादेश एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री, एज ए रिजल्ट जो बांग्लादेश था वो इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में घोषित हो गया। इंडिया ने सपोर्ट किया बांग्लादेश को। देन 1971 की जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर थी, इसका रिजल्ट यही था कि उन दोनों कंट्रीज में वॉर हुई एंड पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी उसको सरेंडर करना पड़ा था एंड बांग्लादेश इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में सामने आया। तो आगे अगर हम बात करें कि बांग्लादेश के जो इंडिपेंडेंट होने के बाद जो बांग्लादेश का इंडिपेंडेंट बांग्लादेश की जो डेमोक्रेसी थी या उसका डेमोक्रेटिक सिस्टम था वो कैसा था। सबसे पहले अगर कोई भी कंट्री इंडिपेंडेंट होता है तो इंडिपेंडेंट होने के बाद वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करता है। तो बांग्लादेश ने बांग्लादेश ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इन 1975 में उन्होंने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, उसमें उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, सेकुलरिज्म को एंड सोशलिज्म को, और इसको आगे रखा उन्होंने। बट इन 1975 में जो शेख मुजीब रहमान थे, जिन्होंने इस सारी जो स्टार्टिंग में जो मूवमेंट हुई थी उसको लीड किया था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस कर दिए, अपने आप ही उन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए, जिससे कि वो उनका कहना था कि अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सुधार किया जा रहा है एंड अनाउंस द प्रेसिडेंट, उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट भी घोषित कर दिया 5 इयर्स के लिए। शेख मुजीबुर रहमान ने इन 1975 में कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ चेंजेस किए एंड अपने आप को प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया। और जो बांग्लादेश जो इंडिपेंडेंट हो गया था, वहां पर जो अनदर छोटी छोटी पार्टीज थी, दूसरी पार्टीज थे, उन्होंने क्या था, उन पार्टीज को एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। ओनली उनकी जो पार्टी थी शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग पार्टी, बस ओनली वन पार्टी रह गई थी, बाकी सभी पार्टीज को उन्होंने एबॉलिश कर दिया था। देन इसका रिजल्ट क्या निकला, इन 1975 में मिलिट्री फिर से मिलिट्री का प्राइस हुआ एंड मिलिट्री के आने के बाद जो शेख मुजीबुर रहमान का मर्डर हो गया एंड जो न्यू मिलिट्री रूलर थे, उस समय जो मिलिट्री रूलर आए जियो रहमान, इन 1979 में जो मिलिट्री रूलर एज मिलिट्री उनको लेकर आई थी, 1979 में उन्होंने इलेक्शन में विनर रहे और उन्होंने अपनी एक पार्टी फ्रेम्ड की, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। जियो रहमान जो मिलिट्री के थ्रू आए थे, इन 1979 में बाय इलेक्शंस विनर रहे थे, उन्होंने अपनी एक अलग से पार्टी बनाई थी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। बट क्या 1979 में उनके विनर रहने के बाद भी उनका जो था कुछ टाइम बाद ही उनका भी शेख मुजीब की तरह मर्डर हो गया था। देन जो उस टाइम उसके बाद वहां पर लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद प्रेसिडेंट बने। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल जो कि मिलिट्री से थे, उन्होंने क्या था, अपने आप को 5 इयर्स के लिए प्रेसिडेंट घोषित कर दिया एंड जो अब डेमोक्रेसी वहां पर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी, तो देन क्या था, पीपल्स ने फिर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, उन्होंने डेमोक्रेसी की डिमांड स्टार्ट कर दी। तो वहां पर जो स्टूडेंट्स थे वो फोर फ्रंट पर आने लगे, उन्होंने स्टूडेंट्स ने आगे आकर डेमोक्रेसी के लिए डिमांड करना शुरू कर दिया था। जगह जगह मूवमेंट्स चलाई जा रही थी, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो देन इसका रिजल्ट क्या निकला, इन 1990 में जो इरशाद थे उनकी जो गवर्नमेंट थी स्टेप डाउन, नीचे गिरा दी गई और एट लास्ट 1901 आते आते जो बांग्लादेश था वहां पर जो डेमोक्रेसी थी वो क्या था, इस्टेब्लिश होने लगी थी। तो यहाँ तक ये जो आपकी बुक में दे रखा है 1991 तक बांग्लादेश डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होने लगी थी, यहाँ तक आपकी NCERT जो बुक है उसमें दे रखा है बच्चे। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसके बाद 2006 में भी वहाँ पर जो बांग्लादेश में मल्टी पार्टी इलेक्शंस हेल्ड हुए, 2009 में भी वहाँ पर जो इलेक्शंस हेल्ड हुए उसमें जो शेख हसीना थी अवामी लीग पार्टी से, वो विनर रही थी। एंड उसके बाद 2014 में भी जो उनके जनरल इलेक्शन हुए वहाँ पर जो शेख हसीना थी वो वापस आई और उन्होंने विनर रही थी वो। एट लास्ट 2018 में भी शेख हसीना
ही विनर रही थी 3rd टाइम, एंड इस टाइम वो जो है वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। ठीक है, तो आपकी बुक में यहाँ तक दे रखा है, आपने यहाँ तक जो पॉइंट्स है ये लर्न करने हैं, ये एक्स्ट्रा है, यहाँ तक आपने पॉइंट्स लर्न करने हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट, बांग्लादेश की डिमांड को लेकर जो मूवमेंट चली थी उसको लीड करने वाले कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। 1970 इलेक्शन में वो विनर रहे थे। एंड जनरल याया खान ने शेख मुजीब को अरेस्ट किया था। एंड उसके बाद आपने एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पाकिस्तान को सपोर्ट किया था इंडिपेंडेंट होने में। एंड इसका रिजल्ट क्या निकला था? 1971 में इंडिया को पाकिस्तान के साथ वॉर का सामना करना पड़ा था, और एट लास्ट बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया था 71 में। और 1947 से लेकर 71 तक जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का हिस्सा रहा था, इस पार्ट रहा था उसका। तो उसके बाद ये बांग्लादेश जो डेमोक्रेसी, बांग्लादेश के इंडिपेंडेंट होने के बाद उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस किए थे वो किसने किए थे? फिर से शेख मुजीबुर रहमान ने 1975 में। तो ये ईयर्स आपने लर्न रखने हैं। 75 में जब इसने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर दिए तो देन रिजल्ट क्या निकला? मिलिट्री फिर से वापस आ गई, उन्होंने शेख मुजीब का मर्डर कर दिया। एंड जो मिलिट्री के रूलर थे जिया उर रहमान, वो क्या थे? 1979 में विनर रहे। एंड उन्होंने अपनी एक अलग से पार्टी स्टैब्लिश की, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। जिया उर रहमान ने अपनी एक पार्टी बनाई, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। एट लास्ट उनका भी मर्डर हो गया। उसके बाद क्या थे? लेफ्टिनेंट जनरल जो कि मिलिट्री में थे, जनरल आ गया तो ऑलरेडी मिलिट्री से होंगे, तो इरशाद, उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। एंड उसके बाद क्या था? पीपल फिर से अवेयर हो गए, उन्होंने फिर से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, फिर से स्टूडेंट्स ने मूवमेंट चलानी शुरू कर दी। एंड उन्होंने फिर से डेमोक्रेसी की डिमांड रख दी। और इसका रिजल्ट क्या निकला कि 1990 में जो इरशाद थे, उनकी जो गवर्नमेंट थी वो स्टेप डाउन, नीचे गिर गई। एंड 1991 आते आते जो बांग्लादेश था वहाँ पर पूर्ण रूप से डेमोक्रेसी थी जो वो इस्टेब्लिश होने लगी थी। तो ये आपका डेमोक्रेसी बांग्लादेश है। अगर आपके पेज नंबर बुक में पेज नंबर 70 और शायद 69 और 70 नंबर पेज पर देखना है, इसको थोड़ा ढंग से रीड करोगे तो आपको बिल्कुल ईजिली लर्न हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन भी पुट किया जा सकता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस बांग्लादेश की डेमोक्रेसी कैसी रही। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस बांग्लादेश की डेमोक्रेसी वो आपने लर्न करना है। आगे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, या क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाई डिड इंडिया हेल्प बांग्लादेश टू गेट इंडिपेंडेंस एंड हाउ, इंडिया ने क्यों हेल्प की बांग्लादेश की इंडिपेंडेंट बनने में, और हाउ कैसे की, क्यों की? क्योंकि बिकॉज इंडिया को भी प्रॉब्लम, जो रिफ्यूजी प्रॉब्लम थी उसका सामना करना पड़ा था, बहुत सारे पीपल से जो इंडिया में आ रहे थे। तो इस कारण से जो इंडिया ने उसकी जो हेल्प की थी, और हाउ कैसे की थी, तो उसको मिलिट्री हेल्प भी दी थी, बाकी फूड प्रोवाइड कराया। जो भी आपके बुक में आंसर लिखे होंगे वहाँ से आप लर्न कर लेना। ज़्यादा तो उन्होंने जो पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी उसको हरा कर, ये भी एक बहुत बड़ी हेल्प है इंडिया की बांग्लादेश के लिए। बस इतना ही आपके बांग्लादेश डेमोक्रेसी में आपने यही पॉइंट्स हैं और यही आपने लर्न करने हैं। नेक्स्ट हम करेंगे मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि जो नेपाल की डेमोक्रेसी सिस्टम कैसा है, वहाँ पर गवर्नमेंट स्टेबल है या नहीं। तो बेटे एक बार ध्यान से पढ़ लेना, पेज नंबर 69 और 70 आपको रीड करने के बाद ये सारे पॉइंट्स आपको ईजिली समझ आ जाएंगे।